हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है आपको, कह रहा है इफ़ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर दिस फाइंड अदर जीरोज। मतलब क्या कह रहा है, दो जीरोज दी हुई हैं। दो जीरोज कौन सी दी हुई हैं इस पॉलिनोमियल की, 2 + -√3। तो यानी कि आपके पास जो दो जीरोज हैं वो इस तरीके से लिखोगे आप, x इक्वल टू में एक तो हो गई 2 + √3 और दूसरी क्या हो गई x इक्वल टू में 2 - √3। देखो दो बार लिखूंगा ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इस तरीके से ये जीरोज आ गई। ठीक है, और वो कह रहा है दो जीरोज ये गिवन है। ठीक है, दो जीरोज हमने लिख ली किए हैं हमारे पास। कह रहा है फाइंड अदर जीरोज। अदर कितनी निकलेंगी, दो ही निकलेंगी। देखो दो कैसे निकलेंगी, देखो आपको पता है कि जो आपके पास ये जो पॉलिनोमियल गिवन होती है इसी से पता चलता है इसकी डिग्री कितनी है, 4। ठीक है, तो जितनी डिग्री होती है उतनी ही क्या होगी, जीरोज होंगी। तो ये आपके पास जो डिग्री है ये कैसे पता चलती है आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होती है जो पॉलिनोमियल में, वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ 2 होता हाईएस्ट में तो दो जीरोज होती, ठीक है, जो आपको पता है क्वाड्रेटिक में होती हैं। और ये 4 वाली, इसको क्या बोलते हैं हम, क्वार्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्टिक। 3 वाली को क्यूबिक और 4 वाली को क्वार्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो क्वार्टिक में कितनी जीरोज होंगी, 4 जीरोज होंगी। दो हमारे पास हैं, दो और निकालनी है। क्लियर। तो देखो एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम जैसा हमने 2.3 में किया था, क्वेश्चन नंबर 3। वहाँ पर भी ऐसे ही था, आपके पास 4 वाली पॉलिनोमियल थी और जो जीरोज थे वो गिवन थे आपको रूट में 5/3, है ना। ये थे आपके पास वहाँ पर रूट में 5/3 गिवन था एक जीरोज, और एक क्या था, माइनस में √5/3 ये गिवन था। ठीक है, दो जीरोज वहाँ थी, वहाँ भी मैंने इसको ऐसे ही लिखा था, x इक्वल टू में दिस एंड x इक्वल टू में दिस। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन याद है और आपने ये समझा हुआ है अच्छे से तो ये समझ में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि कुछ बातें मैं रिपीट नहीं करूँगा जो इस क्वेश्चन में की थी मैंने। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी इस तरीके से होगा तो आपने इसको कैसे लिखना है, x और ये पूरी टर्म इधर चल जाएगी तो माइनस में 2 प्लस में √3 इक्वल टू में 0। और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये x माइनस और ये पूरी टर्म जाएगी तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 माइनस में √3 इक्वल टू में 0। समझ रहे हो, ये पूरी टर्म उठ के चलेगी तो माइनस में जाएगी। और ये इक्वल टू 0 में क्यों लिखते हैं, ये आपको पता ही होगा। जैसे कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक में कोई पॉलिनोमियल होती थी, ठीक है, x² समथिंग करके कुछ होती थी। ठीक है, वहाँ से जब आप जीरोस निकालते थे तो कैसे निकलते, जैसे एक बन गया x माइनस का 5 और एक बन गया x माइनस का 2, ऐसे निकलता था, और इक्वल टू में 0 ऐसे रखते थे हम। ठीक है, तो x इक्वल टू में यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखते थे तो x इक्वल टू 5 आता था, और फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखते थे तो x इक्वल टू 2 आता था। तो देखो ये x इक्वल टू 2, ठीक है, ये कैसे लिखा होगा हमने, जैसे यहाँ पर x इक्वल टू 2 आया तो ये 2 इधर था माइनस का, तो इधर जाके 2 हुआ, तो इसको फर्दर आप क्या करो, इधर ही लेके जाओ तो माइनस का 2 बनेगा ना। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे थे, x इक्वल टू इस तरीके से लिखे हुए हमने ये जीरोस। ठीक है, इनको इधर लेके जाएंगे तो इनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे। ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम इनका प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता है जब भी हम जीरोस निकालते हैं ऐसे प्रोडक्ट में दिया होता है। ठीक है, ये चीज़ अगर नहीं यहाँ पर क्लियर हो रही है आपको तो यार 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार जाकर। ठीक है, तो देखो अब ये चीज़ आपको पता चल गई कि इस तरीके से है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो उससे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, इनको इक्वेशंस में ये साइन चेंज कर देता हूँ ये माइनस की वजह से। ठीक है, तो इसे ओपन करता हूँ, x माइनस 2 और ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 0, और इधर से भी ऐसे ही होगा। देखो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 और ये प्लस का √3 इक्वल टू में 0। इनका प्रोडक्ट करना है आप। ठीक है ना, प्रोडक्ट समझ रहे हो क्यों करना है, क्योंकि यहाँ भी ऐसे प्रोडक्ट में होती थी लिखे हुए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ भी ऐसे प्रोडक्ट करेंगे, x माइनस 2 माइनस में √3 और ये है x माइनस 2 प्लस में √3 और इक्वल टू में 0 आ गया। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई कैसे करोगे। देखो इसमें अगर आप देख रहे हो मल्टीप्लाई में इसका ईजी वे क्या हो सकता है, देखो इसको एक टर्म मान लो यहाँ पर, यहाँ एक टर्म ये हो गई। ठीक है, दूसरी ये, दूसरी इधर ये हो गई। ठीक है, तो देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी नहीं बन रहा है, a ये ले लिया मैंने पूरा और b ये ले लिया, यहाँ भी a सेम है और b सेम है, साइन चेंज हो रहा है। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या फॉर्मूला बनता है, a² माइनस b²। तो यहाँ a हमने माना है x माइनस 2 तो इसका स्क्वायर, और माइनस में b का स्क्वायर, b क्या माना है हमने √3 तो इसका स्क्वायर इक्वल टू में 0। देखो ईजी हो गया ना क्वेश्चन प्रोडक्ट करने के लिए, इस तरीके से हमने फॉर्मूला सोच लिया इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी सोचना है। ठीक, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो a² प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 इंटू में x इंटू में 2। समझ रहे हो कैसे लगाया मैंने फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर पुट किया है, a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ पर मैंने a इसको मान लिया और b इसको मान लिया, अगर अलग से फॉर्मूला सोल्व कर रहे हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab। और यहाँ से देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचा ओनली माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, देखो ये x² बन गया
प्लस में 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4x ऐसे लिख दिया ये, क्लियर। और ये -3 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ से x का स्क्वायर और ये माइनस का 4x मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये प्लस का 4 माइनस का 3, ठीक है। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और ये प्लस का 1, समझ रहे हो कैसे लिखा है ये, और इक्वल टू में 0। अब ये जो भी आया आपके पास, ठीक है, आपको पता है ये वाली पॉलिनोमियल जो हमें गिवन थी, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ये क्या थी पॉलिनोमियल, x4 माइनस 6x का क्यूब माइनस में 26x का स्क्वायर प्लस में 138x माइनस में 35, ये है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से, समझ रहे हो। ऐसे ही करते थे क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2.3 के। तो देखो अब डिवाइड करते हैं हम इसको, क्या है, x4 है माइनस 6x क्यूब है माइनस का 26x स्क्वायर है प्लस में 138x है और माइनस में 35 है, और ये वाले क्या है आपके पास पॉलिनोमियल, x² माइनस में 4x प्लस में 1। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना आपको आता ही है अच्छे से, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म लेते हैं पहले, x4 और ये x², कितना रह गया ये x², तो x² यहाँ लिखेंगे हम, और x² से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, ठीक है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करते थे हम, x² को मल्टीप्लाई करना है इससे, x² माइनस का 4x प्लस 1, ऐसे ही करते थे। तो देखो x² x4, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4x क्यूब और प्लस में x का स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखते हैं हम x का 4 माइनस में 4x क्यूब, समझ रहे हो ना, और प्लस में x का स्क्वायर, ये प्लस में x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्या करें, यहाँ पर साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस। डिवीजन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, और बहुत बार प्रैक्टिस कर भी ली होगी आपने, अभी तक तो बहुत सारे डिवीजन के क्वेश्चन आए थे, ठीक। तो ये कैंसिल हो रहा है। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि 6 के साथ माइनस है, और प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो 6 में से 4 माइनस करो, 2 आएगा 2x क्यूब। ये देखो ये माइनस माइनस प्लस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो 26 में 1 ऐड करो, कितना बन रहा है आपके पास ये 27x का स्क्वायर, और साथ में क्या आ रहा है, प्लस का 138x माइनस का 35, यही बनेगा, ठीक है। अब देखो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, माइनस का 2x क्यूब अपॉन में x², कितना आ जाएगा, देखो आपके पास ये इससे कटेगा तो एक x रह जाएगा, तो माइनस का 2x यहाँ लिख देते हैं हम, माइनस का 2x, और ये माइनस के 2x को इससे मल्टीप्लाई करना है, x² माइनस 4x प्लस 1 से, समझ रहे हो ना ये सब चीज़ें। तो देखो माइनस का 2x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8x का स्क्वायर और माइनस का 2x, ये बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ लिखते हैं हम इसको, माइनस का 2x क्यूब प्लस का 8x स्क्वायर और माइनस का 2x, साइन चेंज करो, प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एंड द साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 27 में 8 ऐड करो, कितना बनता है आपके पास ये 35x का स्क्वायर और प्लस 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 और 138 और 2 140x माइनस में 35, यही होगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में क्या कर रहे हैं। इसकी फर्स्ट और इसका फर्स्ट टर्म लो, माइनस 35x स्क्वायर और अपॉन में x² कैंसिल हो रहा है, तो माइनस का 35 आ रहा है, तो यहाँ लिख दो माइनस का 35, ठीक है। और माइनस का 35 आ रहा है और माइनस के 35 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखो माइनस के 35 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35x² आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 35 4 दा कितना होगा आपके पास ये 140 होगा, 140x हो गया, और प्लस माइनस माइनस 35 इंटू 135, ये कर लेना यार, माइनस 35 को इस पूरे इक्वेशन से मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ ये, ठीक है। तो माइनस का साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है और 0 आ रहा है। और मैंने आपको बताया भी था ये पहले भी कि रिमाइंडर इस तरह के क्वेश्चन में ये 0 ही आना चाहिए, ये पूरा पूरा कट होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो आपकी कहीं ना कहीं गलती होगी, ये समझ लेना, ठीक है। अब देखो आपको पता है जो दूसरी 2 जीरोज़ रह गई थी वो यहाँ से निकलेंगी, जो इसका क्वोशंट आया है इससे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, ये आपको कितना आया ये आपके पास, x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35 इक्वल टू 0। तो बाय स्प्लिटिंग मेथड इसके फैक्टर ले लो, वहीं से जीरोज़ निकलेंगी। तो कैसे करते हैं हम ये, 35 के लिए करो ज़रा, देखो 35 के बनाओ फैक्टर्स, यहाँ से प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके 5 7 था, बस यही बन रहा है ये तो, ठीक है। तो देखो
7 माइनस 5 2 ही होता है और 2 ही चाहिए हमें, और 7 5 जो 35 होता है, 35 ही है। समझ रहे हो ना? तो कैसे लिखेंगे देखो देखो देखो, ये तो 7 इंटू 5 बन रहा था ना, 7 5 तो 35 भी होता है, 7 माइनस 5 2 भी होता है। तो इसी तरीके से स्प्लिट करते हैं इसको, लेकिन यहाँ -2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस का 7 ये बना देंगे और प्लस का ये बना देंगे। समझ रहे हो कहानी को कैसे करना है? ठीक। तो देखो ये x का स्क्वायर है, तो माइनस का 7x और प्लस का 5x, देख रहे हो ना, माइनस का 7 प्लस का 5, माइनस का 2 ही बनेगा, और ये माइनस का 35 इक्वल टू 0। ये तो आता होगा यार, ये तो क्लास 8 से करते आ रहे हो आप लोग, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड। नहीं आता है तो यार बहुत गलत है ये तो, अगर नहीं आ रहा है ये सब, ठीक है ना, क्योंकि क्लास 8 में करते हो ये सब। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर सीख लो यार, और क्या, सीखना तो पड़ेगा ही फिर जब नहीं आता है तो। देखो यहाँ से x कॉमन लो, कितना आया ये x माइनस यहाँ से ये 7 आ गया, और यहाँ से कॉमन लो प्लस का 5, यहाँ कितना बचेगा x माइनस का 7। समझ रहे हो ना, 5 कॉमन लिया है तो 35 से डिवाइड कर दिया करो, 5 7 था तो 7 ही आएगा यहाँ, ठीक। तो x माइनस 7 एक आ गया आपके पास, और एक क्या आ गया यहाँ से x प्लस का 5 आ गया, ठीक है। अब x माइनस 7 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और x प्लस 5 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 7, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। यानी कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है, जो अदर जीरोज़ जो हमें निकालनी थी वो क्या आई हैं, 7, और एक क्या आई है -5। तो पूरी हो गई 4, ठीक है। 2 उसने दी हुई थी, 2 हमने निकाल दी यहाँ से। समझ रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन करना है ईजी, लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।